हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं शिव चौधरी और आप देख रहे हैं एनएनसी प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप यदि बीएससी नर्सिंग कर लेते हो, उनके बाद आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कितनी है वो सैलरी मिलने वाली है, और भी कुछ आप क्या क्या कर सकते हो बीएससी नर्सिंग करने के बाद, कौन से एग्ज़ाम दे सकते हो और किस राज्य में आप है वो ड्यूटी कर सकते हो और कितनी सैलरी आपकी होगी। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। और हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बीएससी नर्सिंग करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या होना चाहिए? आपको बीएससी नर्सिंग करना है ना, तो आपको फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री से 12th है वो पास होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम 40% से, ठीक है। और 12th पास करने के बाद यदि आप नीट का एग्ज़ाम देते हो और उनमें लगभग 350 प्लस नंबर आ रहे हैं ना, तो आप नीट यूजी के एग्ज़ाम पर आप है ना सीधा है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और ऐसे देखें तो राजस्थान है, एमबीए, एबीआर है, वो अलग अलग अपने राज्य का है वो इंट्रेंस एग्ज़ाम करवा कर भी अपने गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन दिलवाते हैं, ठीक है। तो आप इंट्रेंस एग्ज़ाम के तहत ही है वो कोर्स है वो कर सकते हैं। आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ये एक डिग्री कोर्स है और 4th ईयर का कोर्स होता है और 6 महीने की लगभग इंटर्नशिप होती है, यानी 4.5 साल का ये कोर्स होने वाला है पूरा। आपको 4.5 साल का कोर्स करने के बाद आपको एक मिलता है रजिस्ट्रेशन नंबर। ये आपको लगभग 15 दिन के अंदर मिल जाएगी। आप फॉर्म भरोगे बीएससी नर्सिंग करने के बाद, आपको 15 या 20 दिन के अंदर यानी 1 महीने के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो जाता है और आपको पूरी की पूरी डिग्री मिल जाती है। और उसके बाद आप योग्य हो जाते हो गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब करने के लिए, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको प्राइवेट जॉब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखो, आपको प्राइवेट जॉब करनी है ना, तो प्राइवेट जॉब करने के लिए आपको इंटरव्यू के तहत, ये आप कोई प्राइवेट हॉस्पिटल जामको जिनकी वहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की आवश्यकता होती है, वहाँ पर जाने के बाद आपका इंटरव्यू ले जाएगा और इंटरव्यू के तहत है ना आपकी वहाँ पर आपको हॉस्पिटल में ड्यूटी मिल जाएगी, ठीक है। और सैलरी की बात करें तो आपकी एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि आप शुरुआत में जाते हो तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, तो आपको 18,000 से लेकर 22,000 के लगभग आपको पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। यानी पर मंथ है वो 18,000 से 22,000 तक आपकी सैलरी होगी। और यदि आपका 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो ये सैलरी वो आपकी बढ़ जाती है, यानी लगभग 30,000 के आसपास आपकी सैलरी वो हो जाती है। वो हॉस्पिटल पर निर्भर करता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए हमें कौन से एग्जाम देने होंगे और आपकी तनख्वाह है वो कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए, गवर्नमेंट जॉब करनी है ना आपको, यदि आप बीएससी नर्सिंग कर ले तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। तो आपके फिर इंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे नॉर सेट का एंट्रेंस एग्जाम है। यदि आपने बीएससी नर्सिंग कर ली 4.5 साल के अंदर, तो आप 6 महीने अच्छी तैयारी करके नॉर सेट का एग्जाम दे दो ना, तो आपको एम्स में आपको सीधा मिल जाएगी नौकरी, ठीक है। एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के तहत आपको नौकरी मिल जाएगी नॉर सेट के एग्जाम से। और इनके बाद में सबसे बढ़िया कोर्स है DSSB। ये भी दिल्ली का एग्जाम है, दिल्ली एम्स हॉस्पिटल के अंदर आपको ड्यूटी मिलती है। ये भी बहुत ही अच्छा कोर्स है। यदि आपको 6 महीने आप बढ़िया तैयारी कर लेते हो ना, आपको अच्छी पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि हटकर पढ़ाई करनी। इतने दिन तो आपने कॉलेजों में सेमेस्टर पास करने के लिए, ओनली पास करने के लिए पढ़ाई की थी, यानी बहुत कम पढ़ाई की थी। अब आपको नॉर्सेट जैसे एग्जाम है उनको निकालने के लिए आपको थोड़ी हटकर पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। और BHO वो अपना अलग करवाता है, महाराष्ट्र है वो अपना अलग करवाता है, चंडीगढ़ है वो PGI करवाता है, और भी है। रेलवे के अंदर आप है ना जा सकते हो, और CHO के अंदर आप जा सकते हो। UPSC का एग्जाम है वो भी आप दे सकते हो, ठीक है। यानी बहुत सारे हैं आपके पास ऑप्शन यदि आप नर्सिंग कर लेते हो। और यदि आप है ना फर्दर स्टडी करना चाहते हो ना, तो भी आप MSc नर्सिंग है और भी बहुत सारे कोर्स है वो कर सकते हो। MSc नर्सिंग करने के बाद आपको इंट्रेंस एग्जाम के तहत आप है ना कॉलेजों के अंदर है वो भी आप पढ़वा सकते हैं, ठीक है। यदि आप MSc नर्सिंग कर लेते हो ना, तो आप कॉलेज के अंदर, प्राइवेट कॉलेज के अंदर पढ़ाओगे तो भी आपकी 1 लाख से 1.5 लाख तक आपकी तनख्वाह होगी, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं, यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आपकी ड्यूटी लग जाती है, यानी नॉर सेट है, DSSC है, CHO, इनके अंदर नौकरी लग जाती है, तो आपकी शुरुआती तनख्वाह वो हो जाती है 70,000 से 80,000 रुपये पर मंथ हो जाती है, ठीक है। और आपको परिवहन में भत्ता मिल के पूरी आपकी लगभग 90,000 तक है वो आपकी तनख्वाह चली जाती है, यानी 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे। और भी आपको किसी तरह की जानकारी चाहिए, नर्सिंग, BSc नर्सिंग, GNM नर्सिंग, इनके रिलेटेड चाहिए, तो हमें कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी ऐसी वीडियो लाने के लिए हमें सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।